आप भी कंफ्यूज रहते हो आउट ऑफ टाउन जाने पे जिम कैसे मैनेज करें, चलो बताता हूँ उस पूरे वीडियो में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर इरफान है। मेरे को सुबह सुबह घर के लिए निकलना पड़ा था, घर पे थोड़ा काम था। ये देखो दिल्ली गुड़गांव का क्या सीन है। पोल्यूशन विथ फॉग मिलके ये सीन बन गया है। यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी देर पहले टोल प्लाजा आया था, टोल प्लाजा 50 मीटर तो दूर था लेकिन वो भी दिखाई नहीं दे रहा था। यही मुंबई एक्सप्रेस वे पे एक्सीडेंट भी हुआ है, इसलिए मैं नॉर्मल स्पीड से ही चल रहा हूँ। कुछ लोग तो इंडिकेटर भी ऑन नहीं करते हैं। Yes, bro. Going for workout in mini city. नो, नॉट वर्किंग। 8 फ्लोर बिना लिफ्ट के उतरना पड़ेगा क्योंकि लिफ्ट काम नहीं कर रही यहाँ पे। चलो कोई ना, कार्डियो हो जाएगी इस बहाने। आज पुश वर्कआउट है, आज पुश करेंगे। आउट ऑफ दिल्ली आया हुआ था मैं, तो वहाँ पे जिम का सब्सक्रिप्शन तो नहीं है लेकिन पर डे के हिसाब से जिम करूँगा क्योंकि जिम स्किप नहीं कर सकता मैं। जहाँ भी जाता हूँ जिम करता हूँ, मेरा पूरा सिस्टम लेके चलता हूँ, साथ में प्रोटीन, जूते वगैरह सब। ये झुंझुनू की काफ़ी अच्छी जिम है, 2 फ्लोर पे बनी हुई है, काफ़ी मशीन भी है और वैसे भी वेट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने बात करी है पर डे के हिसाब से, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और सही है, स्पेसियस है। सो मैंने यहाँ पे आके थोड़ा सा वार्म अप वगैरह किया। वार्म अप वगैरह करके तो मेरे को आज पूछ था तो मैंने चेस्ट की वर्कआउट से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे वीडियो बनाने में दिक्कत ही हो रही थी क्योंकि मेरे पास ट्राईपोड नहीं था, वो मैं घर पे भूल गया था। तो मेरे को इस एंगल में बनानी पड़ रही है। तो मैंने स्टार्टिंग करा चेस्ट प्रेस से। बेसिकली मैं चेस्ट प्रेस करता हूँ तो पहले वार्म अप करता हूँ। उसके बाद ये रहता है कि चेस्ट प्रेस के अंदर 6 से 8 रेपिटेशन मारता हूँ, पर सेट में 4 से 5 सेट मारता हूँ। 2 मेरे वार्म अप सेट रहते हैं, एक खाली रोड से फिर वेट के साथ। तो मैं यही रेशियो रखता हूँ कि मैं मैक्सिमम 105 kg तक लेके चला जाऊँ विथ रोड। सो मैंने फ्लैट बेंच प्रेस कर लिया। इसके अंदर अपनी मेजर और माइनर मसल पेक्टोरल्स बहुत ट्रेन हो जाती है। फिर डिक्लाइन चेस्ट करता हूँ जिसके अंदर अपना जो लोअर चेस्ट है वो ट्रेन होता है। स्टार्टिंग में मैं वार्म अप सेट के अंदर बारबल खाली रखता हूँ क्योंकि इससे अपनी इंजरी के चांसेस कम होते हैं और अपनी मसल्स में स्ट्रेन होता है वो भी कम हो जाता है और मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ऑलवेज आप भी जब डायरेक्ट जाते हैं वेट मारने लग जाते हैं कि हाँ मैं जल्दी, हाँ सबके पास टाइम नहीं होता लेकिन आपकी जो बॉडी है उसको तो देखो टाइम देना पड़ेगा आपको। तो पहले खाली रोड से करिए, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वेट बढ़ाइए, 5, 10, 15 अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। सो मेरे को ये जो बेंच थी मेरे को थोड़ा सा नीचा लग रही थी कि मतलब इसका जो एंगल है वो सही नहीं है। तो मैंने इसके थोड़ा नीचे वेट लगा दिया। परफेक्ट तो अभी भी नहीं है पर ठीक है, काम हो जाएगा इससे, अपनी लोअर चेस्ट पे अच्छा फील हो जाएगा। जब भी आप वर्कआउट करो ना तो आप मसल माइंड कनेक्शन बनाया करो। सोचा करो कि हाँ जिस मैं बॉडी पार्ट जिस पर्टिकुलर मसल पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे फील हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि गेम सिर्फ इसी का है। आप मसल माइंड कनेक्शन बनाओगे तो आप अच्छा गेन कर पाओगे। अब मोस्टली पर्सन क्या बोलते हैं कि हम ड्यूटी करते हैं, हम घर पे रहते हैं, या फिर हमें टाइम नहीं मिलता जिम करने का, आउट ऑफ टाउन जाना पड़ता है, ट्रैवल ज़्यादा करते हैं। तो देखो यही मैं कहूँगा कि आपके पास भी उतना टाइम है और मेरे पास भी उतना टाइम है। आप अपना टाइम निकाल सकते हो, कोई आधा घंटा कोई 1 घंटा। ज़रूरी नहीं है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, आप वीक में 3 बार भी कर सकते हो। पुश पुल लेग फॉलो कर सकते हो, वो नहीं हो रहा तो फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हो। एक दिन फुल बॉडी कर लिया, फिर 2 दिन का रेस्ट दे दिया, फिर फुल बॉडी वर्कआउट कर लिया, फिर 2 दिन का रेस्ट दे दिया। आजकल तो संडे को भी जिम ओपन रहती है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप वर्कआउट एटलीस्ट ऐड करें। ज़रूरी नहीं है कि सब बोलते हैं, मेरे को आगे बोलते हैं तो 10 साल ज़्यादा थोड़ी जी लेगा, कार्डियक अरेस्ट से मरोगे। मरना सबको एक दिन है, लेकिन आप एक अच्छी ज़िंदगी जियो, आप पे कपड़े अच्छे लगे, तो मतलब एक मैनेज करके चलो ना अपनी लाइफस्टाइल को। कि चलो मर रहे हो तो देखो किसी का कुछ नहीं पता, कल एक्सीडेंट होकर मर जाए, इसलिए अपनी बॉडी को मेंटेन रह के चलो। और इसके साथ साथ आप अगर टाउन आउट ऑफ टाउन जा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो जिस सिटी में जा रहे हो उसमें वर्कआउट कर लो, क्योंकि जिम तो आजकल हर जगह अवेलेबल है। तो ट्राई करा करो कि जिम करो, ऐड करो जिम को। वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद ऑलवेज जो भी वर्कआउट बॉडी पार्ट का वर्कआउट कर रहे हो उसके बाद एक स्ट्रेच जरूर ले लेना, जिससे कि आप ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे बढ़ेगा, तो उससे आपको अच्छा फील होगा और आपकी जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ेगी और वहाँ पे हाइपरट्रोफी के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसलिए ऑलवेज आपको क्या करना है, वर्कआउट के बाद कॉन्ट्रैक्ट करना है मसल को, जिससे आपकी वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। आप एक बार ट्राई करके देखना। डिक्लाइन बेंच प्रेस करने के बाद अभी इंक्लाइन बेंच प्रेस करूँगा। आप जब भी बेंच प्रेस करो ना तो आप ट्राई करना कि जो आपका शोल्डर है उससे 3 से 4 उंगली का गैप दे के आपको बारबल को पकड़ना है,
क्योंकि जिससे आपका जो प्रेशर होगा ना वो आपकी चेस्ट पे आएगा, ना कि शोल्डर पे आएगा। कुछ कुछ लोग बहुत ज़्यादा गैप दे देते हैं, उसके अंदर एंगल अलग रहता है, होता है वो भी सही है, लेकिन उसका अलग एंगल रहता है। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो सिंपल वे में तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि शोल्डर के पैरेलल फिर 2 से 3 उंगली का गैप देके फिर आप बारबल को पकड़ें, उससे अच्छा खासा चेस्ट पे फील होगा आपको। जैसे कि मैंने बताया मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना, उसके बाद मैंने पेक्टोरल्स फ्लाई किया, जिससे जो अपनी चेस्ट की जो मिड लाइन है वो अच्छे से ट्रेन हो जाती है। इसके भी मैंने 3 से 4 सेट किए और 10 से 12 रेपिटेशन किए। आप जो लास्ट सेट मारो ना उसके अंदर आप ट्राई कीजिए कि आपका वेट 6 से 8 पे ही रेपिटेशन निकाल पाएँ, क्योंकि उस पे आप जा रहे हो तो मतलब आप अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका अच्छा खासा हाइपरट्रॉफी होने के चांसेस है। नेक्स्ट वर्कआउट मैंने ट्राइसेप्स केबल पुश डाउन किया, जिससे शॉर्ट हेड ऑफ ट्राइसेप्स ट्रेन होता है। ये काफ़ी अच्छी ट्राइसेप्स की वर्कआउट है। इसके अंदर आपको पूरा मूवमेंट लेके आना है और इंगेज के साथ, कंट्रोल मूवमेंट के साथ आपको ऊपर लेके जाना है, और आपका जो एल्बो है उसका मूवमेंट नहीं होना चाहिए। कोई भी वर्कआउट करो उसके बीच में अगर आप हाई स्ट्रेंथ कर रहे हो तो 2 मिनट का मिनिमम गैप लेना है, क्योंकि आपको जो हाइपोक्सिक हो जाते हो आप, उसकी वजह से आपकी जो ब्रीथिंग है वो कैपेसिटी बढ़ेगी और आप जब वर्कआउट करोगे तो आप जल्दी से थकोगे नहीं। इसलिए आपको गैप देना है 2 से 3 मिनट का। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जैसे लाइट वेट से करो तब 1 मिनट का गैप ले सकते हो। उसके बाद मैंने किया सिंगल आर्म पुश डाउन। ये जो लॉन्ग हेड होता है ट्राइसेप्स को उसको ट्रेन करती है और ये काफ़ी इफेक्टिव, आप ट्राई करके देखना। उसका भी एक सीन है, जो आपका जो एल्बो है वो आपके ओब्लिक मसल है उसके पास अटैच्ड होके फिर आपको नीचे पुश करना है, और इसको एल्बो इसमें भी आपको मूवमेंट नहीं करना है। काफ़ी लोग देखें जल्दी से कंप्लीट करने की सोचते हैं, गैप भी नहीं देते और इतनी स्पीड से वर्कआउट करते हैं। आप स्लो मूवमेंट रखिए, उससे आपके मसल ग्रोथ में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वर्कआउट मैंने मशीन से शोल्डर प्रेस किया, जो काफ़ी इफेक्टिव थी। अगर आपके पास डंबल या बारबल है, ये मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये रहता है कि इसके अंदर आपका रेंज ऑफ मोशन सही रहता है, आपके जो इंजरी के और जो गलत फॉर्म है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। बस इतना ही है, बाकी सेम ही वर्कआउट है। इसके बाद मैंने पुशअप्स किए। आप जब भी चेस्ट के वर्कआउट करो ना तो आप पुशअप्स ज़रूर ऐड करना लास्ट में, क्योंकि स्टार्टिंग में आप करोगे तो आप अच्छे से पंप नहीं कर पाओगे और अच्छे से वेट लिफ्टिंग नहीं कर पाओगे। तो आप जब वर्कआउट ख़त्म हो जाए ना तो आप 3 से 4 सेट आराम से मारना, तो आपको अच्छा खासा पंप फील होगा। इसके साथ ट्राइसेप्स भी ट्रेन होगी। ये आइसोलेट वर्कआउट है। अगर आप कंफ्यूज हो कि इसको कौन से फॉर्म में करना है ये भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसकी वर्कआउट खत्म हो गई है, मैं निकल जाता हूँ चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करने के लिए। ये मेरी आज की कंडीशन है। आज डे 3 है 60 डे चैलेंज का। दो स्कूप प्रोटीन ले लेता हूँ, क्योंकि वही है, रास्ते के अंदर प्रोटीन इंटेक कम ही है। 10 अंडे खा लिए, 2 स्कूप प्रोटीन, 40 और 50 90 और 200 ग्राम चिकन, 150 ग्राम, बाकी चिल्ले वगैरह से हो जाएगा, अप्रोक्स 200 ग्राम हो जाएगा आज का। तो टारगेट यही है कि 180 प्लस हो जाए डेली का। ਕਰਾਉਂਦਾ ਗੱਡ ਖਾਨਾ ਟਿਚਨੀ ਤੇ ਲਿਕਰ ਸਟਾਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਆਵੇ ਅਬੋਰ ਤੋਂ ਪਠਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟਿਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾ। थैंक गॉड लिफ्ट चल रही है। सुबह तो बिना लिफ्ट के जाना पड़ा, हालत ख़राब हो गई। अभी लिफ्ट तो चल रही है, लेट्स गो। पनीर चिल्ले खा के इसमें 40 to 50 ग्राम प्रोटीन था, ख़त्म करा। और ये मेरी आज की कंडीशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फॉलो फॉर मोर।